नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 10 अप्रैल है और आज हम बात करेंगे समसामयिक प्रश्नों की और घटनाओं की। आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत को ISAR में किस कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं 2023 से 25, 2024 से 26, 2025 से 27, 2026 से 28। इसका उत्तर है 2025 से 27। ISAR का पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसके सदस्य के रूप में भारत को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। ये अंकटाड से जुड़ी हुई एक संस्था है और इसका काम वित्तीय रिपोर्टिंग, ट्रांसपेरेंसी, कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए वैश्विक स्टैंडर्ड को विकसित करने का है। भारत की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को रिकॉग्निशन मिल रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वार्नर हार्जोग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं पाल्मे डियोर, ऑस्कर, गोल्डन लॉयन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, बाफ्टा स्पेशल अवार्ड। इसका उत्तर है गोल्डन लॉयन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। वार्नर एक जर्मन फिल्म निर्माता हैं जिन्हें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लॉयन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनके पूरे फिल्मी कैरियर को देखकर दिया जा रहा है जो उन्होंने योगदान फिल्मों में दिया है। इनकी फिल्में दार्शनिक और एक अलग ही निर्माण शैली से बनी होती हैं। इनकी फिल्मों में कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं जैसे वर्थ ऑफ गॉड एंड ग्रिजली मैन। वेनिस फिल्म फेस्टिवल सिनेमा जगत के बड़े सम्मानों में से एक है। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विराट कोहली T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले डैश बने हैं। इसके ऑप्शंस हैं दुनिया के खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाज, कप्तान या ऑलराउंडर। इसका उत्तर है भारतीय बल्लेबाज। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाए हैं और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। ये उपलब्धि उन्होंने IPL में एक मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हासिल की और कोहली ने यह मुकाम लगातार अच्छी बल्लेबाजी के दम पर पाया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुद्रा योजना की NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दर कितनी दर्ज की गई है? ऑप्शंस हैं 6%, 5.1%,
3.5%, 7.2%। इसका उत्तर है 3.5%। मुद्रा योजना ने 3.5% की एनपीए दर के साथ विश्व में सबसे कम एनपीए दर प्राप्त की है, और ये कम दर इस बात का संकेत है कि लाभार्थी जिन्हें ऋण दिया जाता है वो इस ऋण को समय पर चुका रहे हैं, जिससे इस योजना के आर्थिक समावेशन, इकोनॉमिकल इंक्लूजन और वित्तीय व्यवहार में जिम्मेदारी को बढ़ावा मिला है। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, यानी इसे हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इस योजना के तहत गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें छोटे और बहुत छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है। पहली है शिशु, जिसमें 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। किशोर, जिसमें 50,000 से अधिक का ऋण दिया जाता है। और है तरुण, जिसमें 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। अब एक नई श्रेणी तरुण प्लस जोड़ी गई है, जिसमें 10 लाख से ऊपर का ऋण दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, भारत ने 2024 में किस क्षेत्र के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। चौथा ऑप्शन है ई कॉमर्स। इसका उत्तर है बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा। भारत सरकार ने 2024 में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस क्षेत्र के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को साइबर खतरों से सुरक्षित बनाना है। यह रिपोर्ट बीएफएसआई सेक्टर में मौजूद सुरक्षा अंतराल, संभावित खतरे और उभरते साइबर जोखिमों की पहचान करती है। और भारत में डिजिटल लेनदेन बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके साथ साथ साइबर हमलों के खतरे भी बढ़े हैं। इस लिहाज से ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब 6वां प्रश्न देखते हैं। पद्मश्री राम साहेब पांडे का हाल ही में निधन हो गया। वे किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शंस हैं भांगड़ा, कथक, राई, गरबा। इसका उत्तर है राई। राई लोक नृत्य मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे पद्मश्री राम साहेब पांडे ने वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। उनका हाल ही में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे, और उन्होंने 2022 में भारत सरकार ने उन्हें कला में के योगदान के लिए
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। आइए अब 7वां प्रश्न देखते हैं। पोषण पखवाड़ा 2025 का मुख्य फोकस किस अवधि पर है? ऑप्शंस हैं बच्चे के पहले 500 दिन, बच्चे के पहले 750 दिन, बच्चे के पहले जीवन के पहले 1000 दिन और बच्चे के जीवन के पहले 1500 दिन। इसका उत्तर है बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन। पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। पोषण अभियान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिश्रण से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। पोषण पखवाड़े में बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि यह बाल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पोषण ट्रैकर आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण सेवाओं की वास्तविक समय में रियल टाइम ऑब्जर्वेशन की जा सकेगी और इससे जो लाभार्थी हैं उन लोग तक बेहतर पहुंच बनेगी और उनको बेहतर सुविधा मिलेगी। आइए अब आज का 8वां प्रश्न देखते हैं। विजय वीर सिद्धू ने ISSF विश्व कप में कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस हैं 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, 50 मीटर राइफल या ट्रैप शूटिंग। इसका उत्तर है 25 मीटर रैपिड राइफल पिस्टल। विजय वीर सिद्धू ने ISSF विश्व कप जो ब्रूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित हो रहा है उसमें 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। वे स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष निशानेबाज बन गए हैं और ये उपलब्धि भारत की ओलंपिक की संभावनाओं को मजबूती देती है। आइए अब देखें 9वां प्रश्न। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती की है? ऑप्शंस हैं 50, 10, 25, 40। इसका उत्तर है 25। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिससे यह दर अब 6% हो गई है। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। इस कटौती का जो उद्देश्य है वो है आर्थिक गतिविधियों को गति देना और बाजार में नकदी की उपलब्धता को बढ़ाना, यानी कैश फ्लो बढ़ाया जा सके। इससे लोन सस्ते हो जाते हैं और निवेश व खपत को बढ़ावा मिलता है और आर्थिक विकास बढ़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।